तो दोस्तों, साउथ सिनेमा एक्शन फिल्मों के लिए जाना जाता है। यहाँ की एक्शन फिल्में हिंदी पट्टी में भी बहुत पसंद की जाती है। केजीएफ, बाहुबली, कांतार और पुष्पा जैसी फिल्मों की बम्पर सफलता इसकी गवाह है। और साउथ में कोई स्टार नहीं होता, बल्कि सभी सुपरस्टार होते हैं। हर किसी का एक खास परिचय होता है, जैसे कि एक्शन प्रिंस, रॉकिंग स्टार और पावर स्टार। उसी तरह एक सुपरस्टार नानी है, जिनको नेचुरल स्टार कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम नानी की दशहरा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो दशहरा फिल्म की कहानी शुरू होती है बीरलापल्ली गांव से, जहां लोग शराब पीते रहते हैं। बिना शराब के उनकी जिंदगी बेहाल है और बीरलापल्ली गांव का हर एक इंसान शराब पीता है। दरअसल वो लोग कोयले की खान में काम करते हैं और बहुत मेहनत भी करते हैं। इसके लिए उन्हें ऐसा लगता है कि शराब पीना बहुत जरूरी है। और इसी गाँव में हम धरनी नाम के एक छोटे से बच्चे को देखते हैं, जो की वेनिला नाम की एक लड़की से प्यार करता है। और धरनी का एक और दोस्त है जिसका नाम सूरी है। और धरनी और सूरी दोस्त नहीं बल्कि भाई की तरह हैं। और धरनी और सूरी एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और फिर एक दिन जब धरनी को मालूम चला कि सूरी भी वेनिला को प्यार करता है, तो यहाँ पर धरनी ने अपना प्यार कुर्बान कर दिया। और साथ ही में पता चलता है कि बीरलापल्ली गाँव में सरपंच के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए गाँव में दो गुटों के बीच राजनीति भी चल रही है। और सरपंच के चुनाव के लिए दो लोग दावेदार है, जिसमें एक था शिवन्ना और दूसरे थे राजन्ना। मगर राजन्ना के बेटे नंबी को मालूम है कि ये चुनाव कैसे जीता जा सकता है। एक तरफ तो चुनावी माहौल था, दूसरी तरफ टीवी पर अनाउंसमेंट किया जाता है कि आज से ना तो शराब बिकेगी और ना ही कोई शराब पिएगा। ये सुनने के बाद गांव के लोग पूरी तरह से शौक में चले जाते हैं। और इसी का नंबी ने फायदा उठाया और उसने कहा कि अगर हम लोग चुनाव जीते तो ये बार खुला रहेगा और जो भी चुनाव जीतेगा उस बार को वही चलाएगा। और ये सुनने के बाद तो गाँव के लोगों ने शिवन्ना को जिता दिया। जिसके बाद कहानी कई साल आगे शिफ्ट होती है, लेकिन गाँव का माहौल अभी भी वैसा का वैसा ही है। और यहाँ पर हम धरनी को देखते हैं, जो भी पूरी तरह से बेबड़ा हो चुका था। उसकी कमर में हमेशा पौवे टंगे रहते थे और फिलहाल तो वो अपने दोस्तों के साथ मालगाड़ी में कोयला चुराने के लिए जाता है, जहाँ पर उसका साथ सूरी भी देता है। हालांकि ये बहुत रिस्की भरा काम था, लेकिन सूरी और धरनी बहुत ज्यादा निडर थे। यहाँ से निकलने के बाद वो एक जश्न मनाते हैं और उनका पीछा करते करते पुलिस भी यहाँ पर आ चुकी थी। लेकिन नशे की हालत में होने के कारण धरनी उन पुलिस वालों को थप्पड़ मार देता है, तो पुलिस वाले भी उसे अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो जेल में जाता है तो यहाँ पर धरनी उनके सामने ऐसे बिहेव करता है कि वो बहुत ज्यादा फट्टू है। तो यहाँ पर पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद नशे की हालत में होने के कारण उसने गलती से थप्पड़ मार दिया होगा, इसलिए पुलिस वाले धरनी, सूरी और उसके सभी दोस्तों को छोड़ देते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि बीरलापल्ली गांव में फिर से चुनाव होने थे। तो राजन्ना अपने बेटे नंबी से कहते हैं कि उन्हें ये चुनाव भी किसी भी हालत में जीतना होगा, इसलिए वो लोग एक अनाउंसमेंट करवाते हैं, जिसमें कि कहा गया था कि गाँव में क्रिकेट टूर्नामेंट होगा और जो भी उस टूर्नामेंट को जीतेगा उस टीम के एक आदमी को बार के कैशियर के रूप में चुना जाएगा। अब क्योंकि बीरलापल्ली एक छोटा सा गांव था, इसलिए कैशियर की जॉब उनके लिए एक बहुत बड़ी जॉब थी। और आगे हम वेनिला को देखते हैं, जो कि आंगनवाड़ी में टीचर थी और अपने घर को चलाने के लिए वो ये काम करती है। और साथ ही आंगनवाड़ी से ही वो कुछ सब्जियां और अंडे वगैरह भी चुराती है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि वेनिला और सूरी एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोनों ने ये सपना देखा है कि वो जल्द से जल्द शादी कर ले, लेकिन सूरी कुछ नहीं करता है, वो तो बस कोयला चुराता है, इसलिए उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद वेनिला की माँ वेनिला से कहती है कि कल उसके लिए लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। ये सुनने के बाद वेनिला का दिमाग खराब हो जाता है और वो तुरंत ही सूरी के पास पहुंचती है और उसे ये बात बताती है, कल उसे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर वेनिला सूरी से कहती है कि अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो वो मर जाएगी। ये बात जब धरनी सुनता है तो वो पूरी तरह से बौखला जाता है और तुरंत ही वेनिला के घर पर पहुंच जाता है। वो यहाँ पर वेनिला की माँ से कहता है कि वेनिला और सूरी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो उनकी शादी क्यों नहीं कराई जा रही है। जिस पर कि वेनिला की माँ धरनी से कहती है कि सूरी सिर्फ कोयला चुराने का काम करता है और ऐसे तो वो किसी भी लड़की को अपने हाथ में नहीं दे सकते, इसलिए अगर सूरी अगर कुछ अच्छा करेगा तो जरूर वो लोग वेनिला की शादी उससे करा देंगे। तो यहाँ पर धरनी वेनिला की माँ से कहता है कि हर बार टूर्नामेंट हम ही जीतते हैं और इस बार जो भी क्रिकेट टूर्नामेंट जीतेगा उसे बार में कैशियर की जॉब मिलेगी। तो अगर सूरी को ये जॉब मिल जाती है तब आप वेनिला की शादी सूरी से कराएंगे। जिस पर कि वेनिला की माँ हाँ कर देती है। अब अगले दिन नंबी धरनी को बुलाता है। दरअसल नंबी को मालूम है कि धरनी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है और वो लोग इस टूर्नामेंट को जरूर जीतेंगे, इसलिए नंबी यहाँ पर धरनी से कहता है कि उन्हें ये टूर्नामेंट हारना होगा। दरअसल नंबी कैशियर की जॉब अपने एक आदमी को दिलवाना चाहता है और साथ ही नंबी यहाँ पर धरनी से ये भी कहता है कि अगर वो मना करेगा तो वो उसकी टांगे तोड़वा देगा।
क्योंकि नंबी खुकार किस्म का आदमी है। तो अगले दिन मैच शुरू होता है, जहां पर धरनी का क्रिकेट मैच में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा था। दरअसल नंबी की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी, इसलिए वो क्रिकेट ठीक ढंग से नहीं खेल पा रहा था। सामने वाली टीम ने 264 रन बनाए थे और यहाँ पर आधी टीम सिमट चुकी थी समेत सूरी के, और धरनी ने पैर में चोट लगने के बहाने से बैटिंग करने के लिए नहीं गया था। लेकिन जब वो वेनिला को उदास देखता है और वेनिला जब कहती है कि शायद अब उसकी शादी सूरी से नहीं हो पाएगी और शायद अब वो ठीक से नहीं जी पाएगी, ये सुनने के बाद तो धरनी का दिमाग खराब हो जाता है। वो तुरंत ही बैटिंग करने के लिए जाता है और सामने वाली टीम के वो छक्के छुड़ा देता है और इस मैच को आसानी से जीत लेता है। जिसके बाद कैशियर की जॉब सूरी को मिलने वाली थी अगले दिन से। तो अब सूरी कैशियर बनने वाला था और जो टीम जीती है उन्हें 15 दिन तक फ्री शराब मिलेगी। इसलिए धरनी, सूरी और उसके सभी साथी खूब शराब पीते हैं। लेकिन नंबी के आदमियों के मुंह उतरे हुए थे, क्योंकि कैशियर की जॉब उन्हें मिलनी थी। इसलिए वो लोग सूरी से झगड़ा कर लेते हैं और उन्हें झगड़ते हुए यहाँ पर धरनी देख लेता है। और जब धरनी देखता है कि उन लोगों ने सूरी की कॉलर पकड़ी हुई है, तो धरनी यहाँ पर आकर उन्हें बुरी तरह से मारता है। जिसके बाद धरनी और उसके सभी दोस्तों को जेल हो जाती है, जबकि नंबी के एक भी दोस्तों को जेल नहीं हुई थी। वो लोग समझ जाते हैं कि ये सब कुछ नंबी ने करवाया है। जिसके बाद उन्हें जेल में बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है और थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर शिवन्ना आ जाते हैं। शिवन्ना की भी अच्छी खासी जान पहचान है, इसलिए शिवन्ना उन लोगों को जेल से छुड़वा देते हैं। जिसके बाद सूरी शिवन्ना से कहता है कि इस बार का सरपंच का चुनाव उन्हें लड़ना चाहिए, हम लोग आपका पूरा साथ देंगे, क्योंकि राजन्ना अपनी मनमानी करता है। ये सुनने के बाद शिवन्ना भी मान जाते हैं। जिसके बाद सरपंच के चुनाव का प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये चुनाव कैसे जीता जाए, क्योंकि गाँव के सभी लोग बेवड़े थे और उन्हें शराब नहीं मिली तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और क्योंकि बार भी राजन्ना का ही था, इसलिए सभी लोग वोट भी उन्हें ही देंगे। जिस पर कि वेनिला अपनी राय देती है। वो उनसे कहती है कि इस गांव में सिर्फ आदमी ही नहीं रहते, बल्कि औरत भी रहती है, और अगर सभी औरत ने आपको वोट दे दी तो ये चुनाव आप ही जीतेंगे। जिसके बाद एक मीटिंग रखी जाती है और गाँव की सभी औरतों की बातें और प्रॉब्लम सुनी जाती है। और उसमें सभी औरतों ने सिर्फ एक ही बात रखी थी कि आदमियों के दारू पीने का टाइम निर्धारित होना चाहिए। वो चाहती हैं कि आदमी लोग कम से कम टाइम से घर पहुंचे। ये सुनने के बाद शिवन्ना उनसे कहते हैं कि वो वादा करते हैं कि जब वो चुनाव जीत जाएंगे तो बार भी उनके कंट्रोल में आ जाएगा। जिसके बाद वो लोग बार के समय को निर्धारित कर देंगे। ये सुनने के बाद सभी औरतों ने शिवन्ना को ही वोट दिया था और शिवन्ना भारी बहुमत से जीत चुके थे। शिवन्ना सरपंच बन चुके थे, सूरी कैशियर बन चुका था और धरनी को उप सरपंच बना दिया गया था। और फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि वेनिला और सूरी की शादी होने वाली थी और वेनिला बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसका ये सपना था। लेकिन उनकी शादी के दिन धरनी ने बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी, क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुट रहा था, क्योंकि वो वेनिला से प्यार करता है। लेकिन वो उनकी शादी में टांग नहीं अड़ाने वाला, क्योंकि जितनी मोहब्बत वो वेनिला से करता है उससे 10 गुना ज्यादा वो सूरी से करता है। इसलिए वो कुछ भी नहीं करने वाला था। धरनी ये सारी बातें अपने एक दोस्त को बता रहा होता है, लेकिन सूरी भी उनके पास में ही खड़ा हुआ था और उसने ये सारी बातें सुन ली थी कि धरनी ने अपना प्यार कुर्बान किया है। हालांकि यहाँ पर वेनिला और सूरी की शादी तो हो जाती है, लेकिन सूरी का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। शादी हो जाने के बाद शादी वाले रात ही सूरी तुरंत ही धरनी के पास जाता है, जो कि बार में बैठा हुआ था। इससे पहले कि धरनी और सूरी आपस में कुछ बातें कर पाते, यहाँ पर ढेर सारे लोग आ जाते हैं और लोगों ने अपने फेस को कवर किए हुए थे, इसलिए उनका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। और वो लोग आते ही सूरी और धरनी के दोस्तों को मारने लगते हैं। और वो सिर्फ मार नहीं रहे थे, बल्कि वो लोग धरनी और सूरी के दोस्तों को जान से मार रहे थे। वो पूरे गाँव में उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं और अपनी कुल्हाड़ी और हंसिये से उन्हें बेरहमी से काट भी देते हैं। अब क्योंकि धरनी ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए यहाँ पर सूरी किसी तरह से धरनी की जान को बचाकर यहाँ से भाग निकलता है। सूरी यहाँ पर धरनी को एक साइकिल पर बैठा कर ले जा रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में ही एक आदमी अचानक से सूरी की गर्दन को उड़ा देता है। और ये देखने के बाद तो धरनी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो गया। और अगले दिन गांव में पूरी तरह से मातम का माहौल था। यहाँ पर धरनी के 4 दोस्त मारे गए थे, जिसमें कि धरनी पूरी तरह से टूट गया था। धरनी को मालूम है कि वो इस गम से कभी भी नहीं उभर सकता है। अब अगले दिन पंचायत की बैठक में सभी को बुलाया जाता है। धरनी के सभी दोस्त आते हैं, क्योंकि यही लोग विक्टिम थे। इससे पहले कि ये लोग कुछ बोल पाते, यहाँ पर नंबी आता है और वो सभी पंचायत के सामने इन लोगों से कहता है कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि नक्सली थे। नंबी यहाँ पर उनसे कहता है कि इन लोगों ने शराब पी हुई थी, तो इन्हें कुछ भी याद कैसे रह सकता है। पर धरनी उनसे कहता है कि अगर वो लोग नक्सली होते तो वो हमें दौड़ा दौड़ा कर नहीं मारते। लेकिन यहाँ पर
नंबी उनसे कहता है कि उन्हें कैसे याद है, क्योंकि वो तो शराब की हालत में थे और जिन लोगों ने इनके ऊपर हमला किया था उनके कोई सबूत भी नहीं थे। लेकिन धरनी को सब कुछ याद है। वो जहाँ जहाँ भागे थे, धरनी उस रात वहाँ फिर से जाता है और वहाँ से एक तलवार खोज निकालता है जिस पर कि नंबी का नाम लिखा हुआ था। ये देखने के बाद तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो तुरंत ही नंबी के घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो एक आदमी को मारकर अंदर घुस जाता है, जहाँ पर कि नंबी तो नहीं था, उसकी वाइफ थी। उसकी वाइफ कहती है कि नंबी बाहर गया हुआ है, जिस पर कि धरनी नंबी की वाइफ से कहता है कि वो नंबी को जान से मार देगा, क्योंकि ये हमला उसी ने करवाया था और सूरी को भी उसी ने मरवाया था। जिस पर कि नंबी की वाइफ धरनी से कहती है कि नंबी ने सूरी को नहीं मरवाया था, बल्कि नंबी ने ही सूरी को मारा था, और वो भी बेनीला के लिए, क्योंकि नंबी बेनीला को पाना चाहता है। उसके अंदर बेनीला के प्रति प्यार नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा हवस है, इसलिए वो बेनीला को किसी भी हालत में पाना चाहता है। नंबी को बेनीला के बारे में सब कुछ मालूम है। उसके पास कितनी साड़ियां हैं उसे सब कुछ मालूम है। उसके पास कौन से कलर की साड़ी नहीं है उसे ये भी मालूम है। वो अपनी खिड़की से हमेशा बेनीला को देखता रहता है। और एक दिन नंबी जब बेनीला को देख रहा था तब एक पेड़ का पत्ता उसके सामने आ गया, तो उसने पूरे के पूरे पेड़ को ही जला डाला था। तो यहाँ पर नंबी की वाइफ धरनी से कहती है कि तुम नंबी को छोड़ो, बेनीला को बचाओ, क्योंकि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो उस बेचारी के साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। तो अगले दिन बेनीला के श्रृंगार और मंगलसूत्र वगैरह उतारे जा रहे थे, तब यहाँ पर धरनी पहुंच जाता है और उतरे हुए मंगलसूत्र को वो फिर से बेनीला को पहना देता है और अपने साथ ले जा लेता है। एक दिन बेनीला धरनी से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर कि धरनी उससे कहता है कि सूरी मेरा दोस्त था और तुम भी मेरी दोस्त हो, और वो अपने दोनों दोस्तों को ऐसे नहीं देख सकता था। हालांकि धरनी तो बेनीला से बचपन से प्यार करता है, लेकिन धरनी ने अभी भी उसे ये बात नहीं बताई। उसने इस प्यार को दोस्ती का नाम दे दिया। आगे हम देखते हैं कि बेनीला के साथ एक आदमी बदतमीजी करता है और उसे बदतमीजी करते हुए धरनी देख लेता है, जिसके बाद धरनी उस आदमी को बेरहमी से मारता है। साथ ही धरनी अपने कुछ दोस्तों के साथ हंसिए और कुल्हाड़ी और कुछ हथियार इकट्ठे कर रहा होता है, क्योंकि उसे नंबी के साथ साथ उन लोगों को भी मारना था जिन लोगों ने धरनी के दोस्तों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। अब कुछ समय बीतता है और बेनीला और धरनी अब ठीक से रहने लगे थे। दोनों एक दूसरे से सब कुछ शेयर करने लगे थे। और फिर एक दिन बेनीला धरनी से कहती है कि क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है, जिस पर कि धरनी उससे कहता है कि उसने बचपन में एक लड़की से प्यार किया था। वो उसे सब कुछ मानता था और अभी भी उसे वो सब कुछ मानता है, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है। धरनी तो बेनीला के बारे में ही बात कर रहा था, लेकिन बेनीला कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि दशहरा का दिन था, जहाँ पर कि धरनी अपने दोस्तों के साथ दशहरा मैदान में पहुंच जाता है और धरनी के जाते ही पीछे से नंबी बेनीला के पास आ जाता है। वो बेनीला से कहता है कि वो उसे पाना चाहता है और साथ ही नंबी यहाँ पर बेनीला को ये भी बता देता है कि सूरी को उसी ने मारा है, और साथ ही वो उसे ये भी बता देता है कि धरनी उससे प्यार करता है और वो अभी कहीं उससे प्यार नहीं कर रहा है, बल्कि बचपन से वो उसे प्यार करता आ रहा है और वो उसे मुझसे बचा भी रहा है। इसलिए आज दशहरा में मैं उसे मार डालूंगा, जिसके बाद तुम मेरी हो जाओगी। और ये सुनने के बाद बेनीला तुरंत ही दशहरा मैदान की तरफ दौड़ने लगती है। और वहाँ दूसरी तरफ दशहरा मैदान में हम ढेर सारे लोगों को देखते हैं जो कि पूरी तरह हथियारों से लैस थे। वो धरनी और धरनी के दोस्तों को मारना चाहते थे, लेकिन धरनी यहाँ पर पूरी तरह से रेडी था, क्योंकि उसे मालूम है कि ये लोग उसे मारने के लिए आएंगे। इसलिए यहाँ पर वो पहले से ही तैयार था और अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो लोगों को बुरी तरह से मारने लगता है। वो चुन चुनकर उन सभी लोगों को बेरहमी से मार देता है जिन्हें कि नंबी ने भेजा था, और आखिर में सिर्फ नंबी बचा था और धरनी ने बाकी सभी लोगों को मार दिया था। इससे पहले कि वो नंबी को मार पाता, पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन किसी तरह से पुलिस वालों के चंगुल से वो छूट कर एक रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन के साथ वो नंबी की गर्दन को अलग कर देता है। आखिर में वो बेनीला से मिलता है। बेनीला को मालूम चल गया था कि धरनी उससे प्यार करता है, और यहाँ पर उसे देखकर धरनी को भी मालूम चल गया था, जिसके बाद धरनी को जेल हो जाती है। और कई सालों के बाद जब धरनी जेल से बाहर निकल कर आता है और जब वो गांव का हालचाल लेता है तो उसे मालूम चलता है कि गांव की औरतें अभी भी परेशान हैं, क्योंकि पीने का टाइम निर्धारित नहीं है। ये सुनने के बाद धरनी तुरंत ही उस बार में जाता है, जहाँ पर वो उस बार को आग लगा देता है, क्योंकि धरनी समझ चुका था कि दारू पीने के बाद आदमी की जिंदगी तो बर्बाद हो ही रही है, लेकिन उसके मर जाने के बाद उसकी औरत की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक टिपिकल साउथ इंडियन फिल्म है। एक गांव का रो सेटअप है, कोई महंगे कपड़े, घर, गाड़ियां नहीं दिखते। फर्स्ट हाफ से ही फिल्म अपनी पकड़ बना लेती है। इंटरवल से पहले जो सीन आता है वो रोंगटे खड़े कर देता है। क्लाइमैक्स भी आपको चौंका देता है। कई सीन ऐसे हैं जो थिएटर से निकलने के बाद आपको याद रहेंगे। नानी ने अपने परफॉर्मेंस में इस फिल्म को जानदार बना दिया है। और बात करें परफॉर्मेंस की, तो नानी ने शानदार परफॉर्मेंस दी है। एक एक सीन में वो कमाल लगे
लगे हैं। पहले वो डरते हैं और फिर उनका डर खत्म हो जाता है। दोनों ही अवतारों में नानी ने जान फूंक दी है और ये फिल्म देखकर पता चलता है कि आखिर उन्हें नेचुरल स्टार क्यों कहा जाता है। कीर्ति सुरेश कमाल की लगी है और उनकी एक्टिंग भी बहुत जबरदस्त है। दीक्षित शेट्टी ने भी शानदार काम किया है, जिन्होंने सूरी का रोल प्ले किया था। इसके अलावा फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी शानदार एक्टिंग की है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।